सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री शनंत ग्रंथ के प्रकरण 21 की 36 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस्लाम बड़ा मरातबा जो करे अपनी पहचान, जुल्मत नूर उलंघ के पहुँचे नूर बिलंद मकान। इस्लाम की श्रेणी ऊंची है, जो इसकी पहचान करेगा वह शून्य निराकार को पार कर अक्षर के भी पार परम धाम में पहुँच जाएगा। कहलाए मुस्लिम पकड़े वजूद पाँव चले राह ऊपर, क्यों न कटाए पुल सराते जो रसूल ने दिखाई जाहिर कर। जो स्वयं को मुस्लिम कहलाकर शारीरिक रुष्टि रखते हैं तथा मात्र सराय के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात मात्र बाह्य आवरण ही करते हैं, ऐसे लोग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर क्यों नहीं कटेंगे, जिसको रसूल साहब ने कुरान में स्पष्ट कहा है। जीन दिल पर शैतान पातशाह, सो नापाक बड़ा पलीत, खून करे छिन्न में कई दिल पाक होए किनरित। जिनके दिल पर शैतान का साम्राज्य है वे बड़े अपवित्र तथा नीच कहलाते हैं, श्रवण मात्र में ही अनेक प्रकार के हिंसा कर डालते हैं। ऐसे लोगों का हृदय भला कैसे पवित्र हो। दिल पाक जो लो होए नहीं, कहाँ होए वजूद ऊपर से धोए वजूद पाक दिल, कबहू न हुआ कोई। जब तक हृदय पवित्र न हो तब तक ऊपर से मात्र शरीर को धोने से क्या लाभ होगा। शरीर को धोने से कभी भी किसी का हृदय पवित्र नहीं हुआ। पाक हुआ दिल जिनका तीन वजूद जामा पाक सब, हरस हवा सब इंद्रिया तीन नहीं नापाकी कब। जिसका हृदय पवित्र हो गया उसका तो शरीर भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी तो सभी गुण अंग इंद्रियां भी पवित्र हो जाती है, उसको किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं छूती। हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सिरदार। जिन दिल हुआ अरस हक का, तीन दूनी करी मुर्दार। सब लोग अपने मुख से हलाल हलाल कहते हैं, वस्तुतः श्रेष्ठ सद्गुरु को पूछा कि यह हलाल क्या है। जिनका हृदय परमात्मा का धाम हो गया है उन्हें तो संसार की वस्तु को तुच्छ मानकर छोड़ दिया है। दिल अरस मोमिन कहा, तित आए हक सुभान। सो दिल पाक औरो करे, जाए देखो मगज कुरान। ब्रह्म आत्माओं के दिल को तो परम धाम कहा है, जहाँ परमात्मा आकर विराजमान होते हैं। ऐसी आत्माएं अन्य लोगों के दिलों की भी पवित्र बना देती है। जरा कुरान के रहस्यों को तो समझो। पाँव तो कोई ना भर सक्या, पर उम्मीद करी सबन। सो मोहम्मद मेहंदी आए के, नियत पहुँचाई तीन। रसूल के बताए गए मार्ग पर कोई नहीं चल सका, यद्यपि सभी ने मुक्ति स्थानों में जाना चाहा। निजानंद स्वामी ने प्रकट होकर उन सबको अपने अपने आचरण के अनुरूप
बहिष्तों में स्थान देने की आज्ञा दी। ए कलमा की न कानो सुनिया, ताए भी देखसी सुख, तो मुस्लिम का कहन क्या कहना, जो हक कर कहवे मुख। नित्यानंद स्वामी प्रदत्त तारतम्य ज्ञान को जिसने भी अपने कर्मों से सुनना, उसे भी अपार सुख दिया। जिन्होंने इस जानकारी सही अर्थ समझा और जीवन में उतारा, वह साधक आत्मा को तो कहना ही क्या। कहे कलमा जिन, ये कलमा जिन झीमिए, किया होए पसार, तिन जिमी के लोक के, जिन कोई कहो कुफार। इस तारतम्य ज्ञान का गुड़ अर्थ, जिस भूमि पर फैल गया है, उस पवित्र भूमि के लोगों को अधर्मी नहीं कहना चाहिए। बांग आवाज कानों सुनी, कुफर कहिए क्यों ताए, सो रूह आखर कजा समय, औरों भी लेसी बचाए। जिन आत्माओं ने तारतम्य ज्ञान को अपने कान से सुना है और उन्हें अधर्मी कैसे कहा जाए, वे आत्माएं न्याय की घड़ी है, मैं लोगों को भी बचा लेगी। इन कलमे के शब्द से सब छूटेगा संसार, तो कहाँ कहूँ मैं तिनको, जिन पहचान कहया नर नार। इन तारतम्य के वचनों को सुनने मात्र से ही संसार के लोग मुक्त हो जाएंगे, किंतु जिन्होंने इन वचनों को पहचान कर ग्रहण भी किया है, उन नर नारियों के विषय में तो कहना ही क्या। एक कलमा इन दूनी का, सब दुख करसी दूर, तिनको भी भिस्त होए सी, जिनके नहीं अंकुर। यह तारतम्य ज्ञान इस संसार के सभी दुखों का दूर होगा। इसमें इतना सामर्थ्य है कि जिनमें परम धाम के अंकुर नहीं है, उन आत्माओं को भी मुक्ति स्थल का सुख प्राप्त होगा। तबक 14 जो केओई, रूह होसी सकल, इन कलमे की बारकते, तित सुख होसी नहचल। 14 लोकों में जितना भी आत्माएं हैं, वे सब की सब इस तारतम्य ज्ञान के प्रताप से अखंड सुख प्राप्त करेगी। न होए के चलसी, दर्दी रसूल रहमान, बहुत कहया में रसूले, ताकि नेक करी है बयान। ऐसी आत्माएं विनम्र होकर चलेगी और उनके हृदय में कृपा के सागर परमात्मा के वियोग की पीड़ा होगी। ऐसी आत्माओं के संदर्भ में रसूल ने बहुत कुछ कहा है, किंतु मैं तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा ही वर्णन किया हूँ। ए तो जाहिर की कही, अब गूंज कहूँगी तुम, जो बयान रसूले ना किए, मोमिन वतन खसम। हे आत्माओं, यह तो बाह्य आचरण की बातें हुई, अब गूढ़ रहस्य की बातें करनी है, जिनका वर्णन रसूल ने भी नहीं किया है। परमधाम तथा परब्रह्म की उन ब्रह्म आत्माओं की बात अब करते हैं। गूझ मायने कौन ले वही, जो जाहिर लिए न जाए, ये सब खोले रसूले, जो मैं दिए बताए। जो बाह्य अर्थ यानी कर्मकांड संबंधी ज्ञान को भी नहीं समझ सके, वे गूढ़ रहस्य को कैसे समझ सकते हैं। कर्मकांड के विषयों में मैंने जो कुछ बताया है, रसूल ने पहले ही उन सब का स्पष्टीकरण कर दिया था।
कोई जाहिर ना ले सके तो गुज होसी किन पर, हम जो लिए वो जाहिर नेक ए भी सुनो खबर। जब बाह्य अर्थ भी कोई नहीं ले सके तो गूढ़ बातें किन के लिए बताई जाए। हमने उस बाह्य अर्थ के रहस्य को भी ग्रहण किया है, उनके विषय में भी कुछ संक्षेप में सुनो। प्रकरण 21 चौपाई 619। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 21 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।